वह शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी, लेकिन पति की ज्यादतियों और तानों ने उसकी जिंदगी को हमेशा परेशान ही रखा। वह चाहकर भी कभी खुश नहीं रह पाई। उसे जरूरत थी एक अदद सहारे की, जिसकी चाहत में वह सारे रिश्तों को भूल जाना चाहती थी, जो उसकी जिंदगी के खालीपन को भर सके। और उसकी तलाश खत्म हुई दिल्ली गेट के हनुमान मंदिर में, जहां उसकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जो पहले से ही उस पर प्यार के डोरे डाल रहा था। एक दिन ऐसा आया जब पति ने ही बच्चों समेत उसे घर से निकाल दिया। हमेशा की तरह मंदिर में बैठा आशिक उसका और बच्चों का कंधा बन गया। सभी पड़ोसी जिले राजसमंद के सनवार में चले गए। पति की प्रताड़ना से परेशान महिला अपने दीवाने के एहसासों से जिंदगी के खालीपन को भरने लगी, बदनाम रिश्तों को एंजॉय करने लगी। कुछ समय बाद पति से तलाक भी ले लिया और शर्तों के अनुसार बच्चों को पति के पास और दहेज के सामान को अपने पास रख लिया। जमाने की नजरों में नाजायज लेकिन कानून की नजरों में जायज लिव इन रिलेशनशिप का यह रिश्ता 1 साल भी नहीं चल पाया और दोनों में अनबन शुरू हो गई। एक दिन ऐसा आया जब बात थाने तक पहुंच गई और वासना का पुजारी आशिक मोहब्बत के नापाक पन्नों पर साजिश का सिकट जाल बुनने लगा, जिसकी भनक प्रेमिका को नहीं लगी। महबूबा की मौत का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद दरिंदे ने आखिरी दांव चला, जिसमें भोली भाली प्रेमिका फंस गई। जिसके लिए उसका दिल धड़कता था, वो ही दीवानी आशिक की साजिश वाली धड़कनों को महसूस नहीं कर पाई। नतीजा यह हुआ कि दरिंदे ने अपनी प्रेमिका को प्यार से बाहों में लिया और रोमांस के मीठे पलों में जाते जाते ही पीट पीट कर अपनी नापाक मोहब्बत का गला घोट दिया। उसके बाद अपने पापों में मिट्टी डालने के लिए शव को ही लोहे के ड्रम में कैद कर रेती और सीमेंट के गोल को डालकर चारों तरफ से लपेट दिया। पुलिस के जवानों के साथ खड़े इस भोले चेहरे को देखिए। मासूम से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। जैसे इसकी खौफनाक और डरावनी कहानी को सुनकर पुलिस के साथ पूरा उदयपुर सन्न रह गया, क्योंकि हवस के भूखे इस दरिंदे ने प्यार के पन्नों पर नापाक मोहब्बत की चाहत में खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी थी, वह भी अपने बंद कमरे में महबूबा के खून से। तस्वीरों में दिख रही यह वही महिला भानुप्रिया है, जिसके खून से एक दरिंदे ने अपराध की नई इबारत लिखी है, जिसका नाम राहुल राज चतुर्वेदी है, जिस पर भानुप्रिया बेपनाह मोहब्बत लुटाती थी, रात को रंगीन और दिन को हसीन बनाने के ख्वाब देखती थी। लेकिन जब मसला थाने तक चला गया तो राहुल भानुप्रिया की पीठ पीछे साजिश की सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखने लगा, जिसकी भनक उसकी दीवानी को नहीं लगी और इसकी तस्दीक प्रताप नगर थाने में कैद खुद आरोपी ने की है। आपको बताएंगे राहुल राज के चेहरे के पीछे की पूरी कहानी, पलटेंगे नापाक मोहब्बत के एक एक पन्नों को, जिस पर राहुल राज ने अपनी मोहब्बत के खून से आखिरी लव लेटर लिखा था। पर उससे पहले उदयपुर न्यूज के संवाददाता राहुल आचार्य और मयूर जोशी ने ग्राउंड जीरो से जो कुछ जानकारी हासिल की है उसे भी सुनना जरूरी है। उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में डीएसटी की टीम एक कार्रवाई करती है, जिसमें अवैध रूप से पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करती है। लेकिन जैसे ही पूछताछ होती है तो 4 साल पहले की गई महिला की हत्या का ऐसा राज सामने आता है, जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। किराए के मकान में महबूबा की हत्या और बाद में बेडरूम में पड़े लोहे के ड्रम के अंदर शव को रखकर उसे रेती और सीमेंट के गोल से भर दिया ताकि बदबू बाहर ना आ सके। एडिशनल एसपी साहब सिटी लोकेंद्र दादरवाल जी के नेतृत्व में डीएसटी टीम ने जो विशेष अभियान चला रखा था, उसके अंतर्गत थाना प्रताप नगर में सीआई साहब हिमांशु जी और देवेंद्र देवल जी के अंडर में डीएसटी टीम ने उनको हथियार की सूचना मिली। जब सूचना मिली कि एक राहुल राज नाम का व्यक्ति जिसके पास एक हथियार हो सकता है, तो इन्होंने उसको पकड़कर उससे हथियार बरामद किया। जब हथियार बरामद करके उसे पूछताछ चालू करी तो 2 कांस्टेबल थे, धर्मेंद्र और अनिल,
उन्होंने सूचना दी कि पहले भी शायद एक लड़की को ये साथ में लेके जा चुका है, उसकी कोई MPR वगैरह दर्ज नहीं थी, चूँकि ये ज्ञात रूप से इसके साथ ही गई थी, पर वो लड़की अभी थोड़ी सी मिल नहीं रही। तो उन दोनों हेड कांस्टेबल की सूचना पर इन्होंने से पूछताछ चालू करी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वर्ष 2019 के अंदर इसने उस लड़की के साथ में राजसमंद में रहना चालू किया था और 2021 के अंदर आपसी इनका जब तनाव बढ़ता गया तो किसी बात पे इनमें आपसे में झगड़ा हुआ और इसने उसकी हत्या कर दी 2021 में 12 मई को। और उसके बाद इसने जो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखता था, यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो देखता था, तो उसकी तर्ज पे उसने इसे ड्राम में रखा, उस ड्राम के अंदर सीमेंट डाल के उसको पूरा पैक कर दिया। इसको ये गूगल से इन सब से सर्च करके पता चला कि अगर उसे वायु का और जल का संपर्क कट जाएगा तो बॉडी में से दुर्गंध आना और ये सब चीज़ें नहीं होगी और डिकम्पोज नहीं होगी भी तो उसकी स्मेल नहीं आएगी बाहर। तो इसने इस तरह से उसको पैक कर दिया ड्राम के अंदर सीमेंट के साथ में और 1 साल तक करीब उसको अपने घर पे रखा। 1 साल बाद जब ये ड्रम को इधर उधर कर रहा था तो उसके अंदर हल्का सा छेद हो गया। उस छेद के कारण से ये बाहर गया हुआ था, तो मकान मालिक को उस छेद के कारण से हल्की हल्की स्मेल आनी चालू हुई। जब ये मकान मालिक ने इसको फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि तेरे कमरे से अजीब सी स्मेल आ रही है, तो आकर या तो अपने कमरे की साफ़ सफाई कर या अपना सामान यहाँ से खाली कर। जब ये पहुँचा और उसने वहाँ पर अपना सामान निकाल रहा था, मकान मालिक को शक हुआ तो उसने मकान मालिक को अपनी पूरी बात बता दी। मकान मालिक ने भी उस समय पुलिस को सूचित किए बगैर इसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर उस ड्राम से उस बॉडी को निकाला और वहाँ पे उसको जला के उसको डिस्पोज किया और उसकी जो चूरा था और जो अस्थियाँ थी उसको इन्होंने जो नदी है राजसमंद में उसके अंदर उसको ले जाके बहा दिया और तब से ये मामला उन्होंने सोचा ये दब गया। अब जब पूरा हुआ तो थाना प्रतापनगर की और DST की टीम वहाँ पे गई। उन्होंने जो FSL टीम होती है उनको भी वहाँ पे बुलाया और सारे साक्ष्य वहाँ पे संकलित किए और उसके बाद वहीं से मौके से उन्होंने जो मृतका थी उसके परिजनों से संपर्क करके उन्हें सूचना दी। तो उसकी बहन ने धानमंडी थाने के अंदर, जहाँ के वो मूलतः रहने वाले थे, वहाँ पे 302 का प्रकरण दर्ज कराया, जिसके अनुसंधान SHO धानमंडी कर रहे हैं। 5 सालों पहले की प्रेम कहानी का खौफनाक अंत का राज आरोपी राहुल राज के पुलिस की पकड़ में आने के बाद ही खुल पाया है, क्योंकि पुलिस जब अपने पर आती है तो 7 जन्मों पहले के राज भी खुलवा देती है। और यह तो प्रतापनगर थाना पुलिस है। राहुल का राज तो खुलना ही था। पूरी प्रेम कहानी को समझने के लिए आशिक मिजाज दिल फेंक राहुल को समझने के लिए उसकी निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा। सालों से चाय पत्ती बेचने का धंधा करने वाला 40 वर्षीय राहुल राज चतुर्वेदी दिल्ली गेट के हटीला हनुमान मंदिर के पुजारी ऋषि चतुर्वेदी का पुत्र है, जो कि उदयपुर के केशव नगर का रहने वाला है। करीब 5.5 साल पहले राहुल राज की मुलाकात मंदिर में आने वाली भानुप्रिया से होती है। कुंवारेपन के कारण राहुल राज इधर उधर मुंह मारने का आदी था। उसे तलाश थी उसके साथ रहने वाली एक महिला की, जो उसकी वासना को मिटा सके। उसके दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी, जिसे शांत करने के लिए एक महिला की तलाश थी। राहुल राज भानुप्रिया पर डोरे डालने लगा। दोनों करीब आ गए तो मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। एक दिन भानुप्रिया को बच्चों सहित पति ने निकाल दिया तो वह सीधे मंदिर में आकर बैठ गई। भानुप्रिया की परेशानी का फायदा राहुल राज ने उठा लिया और वह सभी को लेकर दूसरे दिन राजसमंद के सनवाड़ चला गया, जहां वह चाय पत्ती बेचने का धंधा भी करता था। दोनों अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने लगे, दिन को हसीन और रात को रंगीन बनाने लगे। इस बीच भानुप्रिया ने पति से तलाक भी ले लिया, लेकिन बाद में राहुल राज की आदत भी भानुप्रिया के पति जैसे ही हो गई। वह भी उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने लगा। इससे परेशान होकर एक दिन भानुप्रिया राजनगर थाने तक चली गई। बाद में राहुल को थाने बुलाकर फटकारा भी गया। बस उसी दिन राहुल की आंखों में भानुप्रिया को ठिकाने लगाने के ख्वाब तैरने लगे। अपने आशिक के नापाक मंसूबों से अनजान भानुप्रिया फिर अपनी जिंदगी में प्यार के रंग भर रही थी, अकेलेपन को दूर कर रही थी और बंद कमरे में हम बिस्तर हो रही थी। राहुल की पिटाई और यातनाओं से परेशान होकर भानुप्रिया जब थाने गई तो राहुल भी उसे ठिकाने लगाने की सोचने लगा।
और वो दिन भी आ गया जब राहुल राज अपने मंसूबों में कामयाब रहा। राजनगर थाने से मिली फटकार और समझाइश के बाद राहुल राज और भानुप्रिया राजी खुशी फिर घर आ गए। लेकिन राहुल राज के दिमाग के तार तो कुछ और ही कहानी बुन रहे थे। 12 मई 2020 की शाही रात के सन्नाटे में भानुप्रिया राहुल राज की ओर उसी तरह खींची चली गई जैसे हर बार प्यार के पलों में जाया करती थी। पर उसे क्या पता था कि जिस बंद कमरे में वह अपने आशिक के साथ रात को रंगीन बना रही है, उसके एहसासों से जिंदगी में मोहब्बत के रंग भर रही है, उसी की जिंदगी पर काल सवार है। मौके की नजाकत देखकर राहुल राज भी बेपनाह प्यार लुटाने लगा और जैसे ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा, राहुल हमलावर हो गया और भानुप्रिया को पीटते पीटते उसका गला घोट दिया। भानुप्रिया चाहकर भी चीख नहीं पाई, पर दबी जुबान से अपने आशिक से जिंदगी की दुआई जरूर मांग रही थी। भानुप्रिया की हत्या के बाद राहुल राज ने यमराज बनकर उसके शव को लोहे के ड्रम में डाल दिया, जहां बाद में सीमेंट और रेती के घोल बनाकर अंदर बाहर से लेप कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले राहुल राज चतुर्वेदी ने क्राइम पेट्रोल के सारे ही एपिसोड देख लिए और एपिसोड नंबर 774 की कहानी को राजसमंद के सनवाड़ कस्बे में स्थित किराए के कमरे में दोहरा भी दिया और ताला लगाकर चला गया। हत्याकांड के कुछ समय बाद मकान मालिक को उसके कमरे से बदबू आने लगी। राहुल राज भी काफी समय से कमरे पर नहीं आया था। जून 2022 में मकान मालिक सत्यनारायण पालीवाल ने राहुल राज को फोन कर कहा कि उसके कमरे से सड़े हुए गुड़ की बदबू आ रही है, या तो वह मकान खाली कर दे या इसे आकर साफ करे। कई बार उदयपुर भी आता है, कई मंदिरों में दर्शन करने भी जाता है और कहीं इसको इस चीज़ का आभास भी था कि ये जो भी हुआ है कभी मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो अपने हिसाब से जो भी मन्नतें भी खूब मांगने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। फिर क्या होता है कि 2023 में लॉकडाउन भी ठीक हो गया था, सब ठीक ठाक था, तब ये उस घर में जाता है वहाँ पे। तो ये 4 कमरों की जगह 2 कमरे ही अपने पास रखता है, किराया ज़्यादा नहीं देने के कारण। तो फिर सत्यनारायण पालीवाल नाम के जो इनके जो मकान मालिक हैं, तो सत्यनारायण पालीवाल को लगता है कि उस कोठी के अंदर छोटा सा सुराग हो जाता है। तो क्योंकि 2 साल हो चुके थे तो बॉडी भी डिकम्पोज हो गई और स्मेल भी आने लग गई थी। तो उस छेद के अंदर जो उस पूरी कोठी के अंदर जो पेंदे में छेद हुआ, तो उस छेद से बॉडी फ्लूइड्स वगैरह जो है वो बाहर निकल गए और घर में दुर्गंध फैलने लगी थी। तो उसने सत्यनारायण पालीवाल ने कहा कि ये तेरे कमरे में से बदबू आ रही है। उसको फ़ोन किया कि तू आके सफाई कर, और तू किराया भी नहीं दे रहा है, या तो खाली कर दे। तो ये वापस वहाँ पे आया और आकर के उसने देखा तो कुछ गंदगी सी फैली हुई थी वहाँ पे कमरे में। उसने कमरा खोला, पोछा वोछा लगाया, साफ किया। उसमें क्योंकि डेड बॉडी भी थी, कोठी भी लोहे की भारी थी, और उसके बाद फिर सीमेंट और पत्थर और ईंटें वगैरह सब जैसे जमा करके उसने जो पूरा उसको पैक किया था, तो उसका वजन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर इसने सत्यनारायण पालीवाल को हाथाजोड़ी करी, मकान मालिक को, कि मेरे साथ ऐसा हो गया था नहीं है। तो ये भी चौंक गया एकदम, इस तरह की बड़ी घटना हुई है। 2 साल से लास्ट डेड बॉडी जो है हमारे घर में ही पड़ी है। फिर इन दोनों ने उस जैसे तैसे करके ड्रम को नीचे लिया। ड्रम को नीचे लेकर के घर के पास ही पिछवाड़े में वहाँ पे खाली जगह पड़ी थी, वहाँ ले जा करके उसको ड्रम को रखने के बाद में उसका जो पेंदा था वो गल गया था। उसको पत्थर से तोड़ के उसमें बहुत ज़बरदस्त दुर्गंध आ रही थी इन लोगों को। तो इन्होंने वो बांस वगैरह से उसको, डेड बॉडी के जो भी अवशेष वगैरह थे, उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर पेट्रोल और कुछ इस तरह से ये लकड़ी के और ये कागज़ के गत्ते वगैरह इस तरह से उसने करके उसको डेड बॉडी को जैसे तैसे करके जलाया। वारदात के बाद राहुल राज किराए के कमरे पर ताला लगाकर उदयपुर आ गया, लेकिन मकान मालिक के फोन से घबरा गया और तुरंत राजनगर के सनवाड़ स्थित उसी घर पर चला गया, जहां उसने भानुप्रिया को लोहे के ड्रम में दफनाकर सीमेंट से पैक किया था। कमरे का दरवाजा खोला तो पता चला कि ड्रम में नीचे की तरफ एक छेद हो गया है, जिस कारण कमरे और मकान में दुर्गंध फैल रही है।
बाद में उसने पूरे कमरे की सफाई की और मकान मालिक को अपनी आप बीती बता डाली। उस समय ये लॉकडाउन चल रहा था, तो ज़्यादातर लोग जो शहर में काम करने वाले थे वो सब अपने अपने गांव चले गए थे, और उस किराए वाली बिल्डिंग में और कोई लोग रहते नहीं थे, वो अकेले ही रह रहे थे। और रात को करीब 1-2 बजे तक इनके झगड़ा चला। फिर इसको गुस्सा आया राहुल को, उसने बोला रोज़ रोज़ की बीमारी रोज़ परेशान करती है, ऐसा करके उसने उसको गला दबा के उसको मार दिया। मारने के बाद उसको ध्यान आया सुबह तक, ये बता रहे हैं कि 2 बजे की बात है रात को। उसके बाद में फिर सुबह 4 बजे तक सोचता रहा कि मैं क्या करना चाहिए, कैसे क्या है। ये थोड़ा सा ये मोबाइल पे ये एपिसोड्स वगैरह देखता रहता है, क्राइम पेट्रोल, क्राइम सीन कैसे होते हैं, कैसे पुलिस से कैसे बचते हैं, इस तरह की चीज़ें देखता रहता था ये। तो इसने बताया कि एक एपिसोड है 774 करके क्राइम पेट्रोल का, उसके अंदर एक इसी तरह का सीन है कि एक सीमेंट में स्टेचू टाइप ऐसा बना देते हैं किसी डेड बॉडी को इस तरह से। तो इसने दिमाग लगाया, एक लोहे की कोठी थी उसके घर पे, उसमें कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे, तो उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल के उसके अंदर उस डेड बॉडी को अंदर डाला। डेड बॉडी को अंदर डालने के बाद में सुबह 4 बजे के आसपास उसने डाला। उसके बाद में रात भर ये सोए नहीं, बाहर निकला और रेती और पत्थर और कुछ छोटे मोटे इस तरह के मिट्टी वगैरह ला करके उसने उस कोठी के अंदर रख दिया। रखने के बाद एक सीमेंट का कट्टा लाया, सीमेंट के कट्टे को ऊपर बिछाया, उसके बाद में पानी से उसको लीप दिया पूरा। तो सीमेंट पूरी चारों तरफ से पैक हो गया उसमें, और पीछे उसका लोहे का पेंदा था, तो पूरा अंदर ही उस डेड बॉडी को रखा उसने। ये करीब 2 साल और 1 महीने तक ये डेड बॉडी अंदर रही। भानुप्रिया के कातिल राहुल राज ने सही मौका देख मकान मालिक को विश्वास में लेकर पूरी वारदात बता डाली। एक बारगी तो मकान मालिक घबरा गया, लेकिन फिर सोचा इतना समय हो गया, किसी को पता नहीं चला, तो अब क्या चलेगा। राज खुल गया तो उसी के मकान की बदनामी होगी और दूसरे किराएदार भी घर छोड़कर चले जाएंगे, कोई भी उसके घर में नहीं आएगा। बाद में दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। एक दिन जब घर में कोई भी किराएदार नहीं था, तो दोनों लोहे के ड्रम को नीचे उतारकर बाड़े में लाए, जहां लोहे के औजार की मदद से भानुप्रिया के अवशेषों को बाहर निकाला। काफी दुर्गंध आने पर आरोपियों ने मुंह पर रुमाल बांध लिया। पूरे ड्रम को खाली करने के बाद लकड़ियों और अखबार की रद्दी की मदद से बची कुची लाश को जला दिया। बाड़े के पीछे एक पहाड़ी थी जिसे किसी की नजर भी नहीं पड़ी। बाद में भानुप्रिया की हड्डियों को पीस कर बनास नदी में डाल दिया। इसके बाद आरोपी मकान खाली करके उदयपुर आ गया और अपने काम में लग गया। प्रेमिका भानुप्रिया की हत्या के बाद वासना का पुजारी राहुल राज 4 साल तक आजाद घूमता रहा, लेकिन कहते हैं अपराध का पर्दाफाश एक ना एक दिन होता ही है। मुखबिर से सूचना मिली कि राहुल राज के साथ एक महिला रहती थी जो अब दिखाई नहीं दे रही है। या तो उसका काम तमाम हो गया है या उसे बेच दिया गया है। उदयपुर पुलिस की जिला स्पेशल टीम में कार्यरत हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह व अनिल पुनिया को सूचना मिली कि 2019 की शिवरात्रि पर राहुल राज एक महिला के साथ राजसमंद चला गया। काफी बार दोनों को उदयपुर में भी देखा गया, लेकिन 2-3 सालों से महिला भानुप्रिया उसके साथ दिखाई नहीं देती। इस पर दोनों ही जवानों ने अपनी पड़ताल जारी रखी और एक दिन सूचना मिली कि राहुल राज पिस्टल लेकर घूम रहा है। इस पर डीएसटी और प्रताप नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर से राहुल राज को दबोच लिया। कार्रवाई में प्रताप नगर सीआई हिमांशु सिंह राजावत, डीएसटी प्रभारी देवेंद्र के साथ हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, कांस्टेबल अनिल, उपेंद्र सिंह, रामनिवास, रविंद्र, सीताराम की उत्कृष्ट भूमिका रही। आरोपी को थाने ले जाने के साथ ही डीएसटी के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनिल पुनिया ने थानाधिकारी हिमांशु सिंह को बताया कि 5 साल पहले राहुल राज के साथ भानुप्रिया नाम की एक महिला पत्नी के रूप में रह रही थी,
जो काफी समय से गायब है। बाद में हिमांशु सिंह ने अपने स्टाइल में मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो आरोपी राहुल राज परत दर परत राज खोलता गया। उदयपुर की काबिल पुलिस ने 5 साल पुराने ब्लाइंड केस का खुलासा करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आरोपी राहुल राज दिल्ली गेट के हनुमान मंदिर के पुजारी का छोटा बेटा है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद परिवार में कोई शिकन नहीं है। कैमरे के सामने नहीं आते हुए परिजनों ने कहा कि राहुल राज से काफी समय पहले रिश्ता ही तोड़ दिया था। भानुप्रिया की बहन की रिपोर्ट के आधार पर प्रतापनगर के बाद अब धानमंडी थाना पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। इस भानुप्रिया की बहन रुचिकर ने यहाँ 20/1 को एक मुकदमा दर्ज कराया। उसमें बताया कि मेरी छोटी बहन भानुप्रिया को ये 2019 में शादी करने के नीयत से वेला बुतला के ले गया ये, और उसके बाद में उसका कोई अता पता नहीं है। वो हमसे भी आती थी तो हमने भी ज़्यादा उसे ध्यान दिया नहीं, और वो कहीं रह रहे होगी। इस संबंध में साहब जब ये DST वालों ने और प्रतापनगर थाना पुलिस ने इसको पकड़ा हथियार में, तो इस बात का खुलासा हुआ। तब इसको पता चला, इस बात का इसने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी बहन की इन्होंने यहाँ से अपहरण करके हत्या कर दी है। जी, अब चूंकि मामला धानमंडी थाने के पास आया अनुसंधान के लिए, क्या और इसमें नई जानकारी प्राप्त हो सकती है? कल आर्म्स एक्ट के मुकदमे से थाना प्रतापनगर वाले ने इसको कोर्ट पेश के जेसी का आया। अभी इसको प्रोटेक्शन से ले रहे हैं धानमंडी थाना वाले को इस केस के इन्वेस्टिगेशन में। अब इसने जो ये जघन्य कृत्य किया है उसमें इन्होंने डेड बॉडी का डिस्पोजल कैसे किया और कहाँ इसने साक्ष्य छुपाए हैं, उस बात को कड़ी से कड़ी जोड़कर इसको साक्ष्य संकलित करके इसको सजा दिलाई जाएगी। शातिर अपराधी राहुल राज ने काफी शातिरी दिखाकर भानुप्रिया की हत्या को अंजाम दिया होगा, लेकिन उदयपुर पुलिस के मजबूत मुखबिरिया तंत्र और पूछताछ की काबिलियत ने अपराध का कबूलनामा करवा ही दिया। युवा के हत्या का आरोपी सहयोगी के साथ सलाखों के पीछे पहुंचा। राजसमंद से राहुल आचार्य, कैमरा पर्सन अंकिता वैष्णव के साथ मैं मयूर जोशी, उदयपुर न्यूज। पुलिस की जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनिल पूर्णिया की मेहनत आखिरकार रंग लाई और प्रेमिका का कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया। सच को सामने ला दिया गया, पर जिस तरह से भानुप्रिया को अपने मोह पास में फंसाकर साथ निभाने का वादा करने वाले राहुल राज ने मोहब्बत का गला घोटा है, इसे कम से कम प्यार तो नहीं कहा जा सकता। साथ ही मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की भी जरूरत है। प्यार में साजिश की दस्तक को समझने की जरूरत है, ना कि नापाक मोहब्बत की चाहत में बिना सोचे समझे जान गंवाने की। क्योंकि भानुप्रिया कहने को शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी। पति की बेरुखी मान भी ले तो बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? वह बच्चों की नहीं हो सकी तो किसी और की सगी कैसे हो सकती है? प्यार के नाम पर हवाई कदम बढ़ाने से पहले सबको इन बातों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खून का प्यासा नहीं होता। राहुल को भी भानुप्रिया से सच्चा प्यार नहीं था, वह वासना में डूबा हुआ एक शिकारी था। जब वह वासना ही उसे परेशान करने लगी तो उसने बौखलाहट में खौफनाक साजिश रची, जिसे समझने की एक दरकार है। प्यार और वासना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फर्क इतना है कि सच्चा प्यार खून का प्यासा नहीं होता है, पर वासना में इंसान कुछ भी कर गुजरता है, जैसे राहुल ने किया, जिसकी आगे की जिंदगी जेल की सीकचों में ही सिसकियां भरेगी। आप सभी को आगे भी सतर्क रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल और भानुप्रिया जैसे किरदार घूम रहे होंगे, कहीं साजिश भी रच रहे होंगे, तो कहीं मौत की स्क्रिप्ट भी लिख रहे होंगे। नमस्कार।